नमस्कार दोस्तों, GR लाइव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। पुरानियां कथावां के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण विसाखी वाले दिन ही किया सीगा अते इसे ही दिन श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। आज हमारे स्कूल के प्रांगण में विसाखी का उत्सव मनाने जा रहे हैं हम, और मेरे को इस बात की खुशी है कि हमें जो हिंदू धर्म भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें से बहुत एक सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार वैसाखी भी है। ये वैसाखी त्यौहार बहुत खुशियों का त्यौहार है, जहाँ हम ये नए सीज़न की आगमन की खुशी मनाते हैं, जहाँ कई ऋतुएँ पाई जाती हैं। उसमें से एक जो नया सीज़न शुरू होता है, तो उस पर हम बड़े खुशी के साथ हमारे किसान अपनी फसल को काट के मंडियों में लाते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इतिहास जुड़ा हुआ है वैसाखी के साथ। तो इस वैसाखी के पर्व पे मैं अपने सभी नगरवासियों को, सभी स्कूल के बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत तमिल पथेंड नाम नाल वैसाखी नूं जानिया जाता है। वो इस दिन अपने नवे साल की शुरुआत मनते हैं। तो मैं अखीर से यही कहना चाहूँगा, वो आगे कविता सुनाने जा रही। नाचो गाओ खुशी मनाओ, आई है वैसाखी, चलो सब मिलकर जश्न मनाओ, रखकर सब चिंताओं को दूर, मिलकर ही खुशी खेलो और वैसाखी के साथ वैसाखी के पर्व पर सबसे पहले मैं सब प्यारे बच्चों को, सभी टीचर्स को, और स्पेशली यहाँ पर आज मीडिया की तरफ से कवरेज कर रहे हमारे ही कुलीग साजिद गोगलानी जी, जो हमारे साथ हमारे इस सेलिब्रेशन को और ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। आज मेरे से पहले बच्चों ने, टीचर्स ने वैसाखी के बारे में बहुत कुछ बताया। ये
त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या क्या इसके पीछे हिस्ट्री है। तो इन सेलिब्रेशंस को मनाने के लिए क्या उद्देश्य क्या है, इसके पीछे जो उद्देश्य है बच्चों के अंदर एक जागृति आए, जिससे इनको पता चल सके कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है और इनके पीछे भावना क्या है। अभी बच्ची कशिश क्वेश्चन आंसर पूछ रही थी बच्चों से, तो उनमें अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग जोश से, अलग अलग भाव से उसका उत्तर देने के लिए आगे आते थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात बहुत सीखने के लिए एक सफिशिएंट है कि बहुत सारे बच्चों को पता होता है उसका आंसर, लेकिन उसका सही आंसर वो वही दे पाते हैं, उसके इनाम के हकदार वही होते हैं जो सही समय पर और सही एक्साइटमेंट के साथ अपने आंसर को कैसे आगे रखना है वो रख पाते हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ बच्चे धीरे धीरे आ रहे थे लेकिन आंसर पता था, आंसर भी दे दिया, लेकिन वो इनाम से वंचित इसलिए रह जाते हैं कि ये उनकी एक्साइटमेंट है। आप अगर आज कोई सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके पास सबसे बड़ी एक एक्साइटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे की नहीं, दो बच्चे की नहीं, हर बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। इन सेलिब्रेशंस के साथ जो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो धीरे धीरे अपग्रेड होता है। कोई खाली किताबों की पढ़ाई नहीं है, उसके साथ साथ हमने अपने समाज में कैसे विचरना है ये भी कोई सिखों की एक परीक्षा ली, और परीक्षा के बाद कुछ लोगों का मन भी डोल गया, वहाँ से वो भाग भी गए, और बहुत सारे जो अपने मन मजबूत करके अपने गुरु के साथ खड़े थे तो उन्होंने कैसे विजय को हासिल किया। लेकिन विजय हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, उनके हौसले, उनका विश्वास अपने गुरु के प्रति। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं, ये क्यों स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि बच्चे भी अपने टीचर्स के प्रति पूरे समर्पित होके उन पर विश्वास करके अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम अच्छे नतीजों की तरफ अग्रसर होते हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे जो भी आपका एम है लाइफ में बनने का, हो सकता है कुछ बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन आपके जो एम आपने डिटरमिन कर रखा है उसके लिए आपकी दृढ़ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है तो डिटर्मिनेशन के बाद क्या चाहिए, डेडिकेशन। खाली सिर्फ एक धार लेना मन में सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद हमें अपने आप को उस काम के लिए पूरा डट के शुरू करना चाहिए। और किस तरीके से, लास्ट वर्ड हमारे स्कूल का जो लोगो है, मोटो है, वो है डिवोशन। जब तक आप पूरे के पूरे समर्पित नहीं हो जाते उस लक्ष्य के लिए, तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही हमें समझाया है कि उठो चलो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसलिए मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हम किसी भी त्यौहार को मनाते हैं, भारतवर्ष त्योहारों की धरती है, हर त्योहार के पीछे बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं छुपी हुई हैं। मनाने का हमें तभी फायदा है अगर हम सही मायने में उनका अनुसरण कर सकें, उनके पीछे छिपी हुई शिक्षा को ग्रहण कर सकें। अगर हम वो करने में कामयाब होते हैं तो हमारा कोई भी लक्ष्य हमसे पीछे नहीं रह सकता। स्कूल का समूह स्टाफ, स्कूल की मैनेजमेंट हमेशा इसके लिए कोशिश करती रहती है, बच्चों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने के लिए कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। ये हौसला मिले तो इन हौसलों की उड़ान बहुत ऊंची हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बच्चा
अपने भाव को एक्सप्रेस करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी का सही मायने में वो फ़ायदा उठा सके। आप सबको पता है, जैसे अभी टीचर्स ने भी बताया है कि वैसाखी का महत्व बहुत है, क्यों मनाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसमें अहम रोल यही है कि प्रकृति में अपने नए रंग बिखेरते हुए जो हमारी रबी की फसल पक के तैयार होती है, उसके लिए हमारे किसान भाई झूम उठते हैं। क्यों? क्योंकि उस फसल को पकाने के लिए 6 महीने की मेहनत लगी होती है। 6 महीने उसको पकाने में बहुत सारा खर्च उठाया होता है। आज वही टाइम है जब वो अपने देनेदारी को ख़त्म करके अपने घर को पोषने के लिए और बहुत सारा धन इकट्ठा करके अपने साथ लेके जाते हैं। इसीलिए किसानों द्वारा मेलों का आयोजन किया जाता है, गेम्स का आयोजन किया जाता है। हमें इन मेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स हैं कि हमारे जो जलियांवाला कांड टीचर्स ने बताया है 1919 13 अप्रैल 1919, और सैकड़ों लोग इस हत्याकांड का शिकार हुए। उनके पीछे कोई दुर्भावना, जो ब्रिटिश जो एम्परर थे उनकी गलत भावना थी, ताकि ये हिंदू लोग दब सके और हम उनके ऊपर हमेशा राज करते रहे। लेकिन हमें क्या सीखना है? हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा मैसेज छोड़ा है कि अगर आप में जोश है, अगर आपने अपने देश को बचाना है, अगर आप में देशभक्ति है, अगर आप में आपके धर्म के प्रति आपके अंदर एक विश्वास है, तो फिर कोई भी आपको हरा नहीं सकता। कोई भी आपके सामने मुश्किल उस जीत को हासिल करने के लिए आपके आड़े नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ से बच्चों को भी प्रेरणा ये भी लेनी चाहिए, अगर आप पढ़ते हो, अगर आपने कोई अपना एम फिक्स करा हुआ है, आपके अगर हौसले बुलंद हैं, तो फिर आपके भी उस एम्स को अचीव करने में कभी हौसले आपके बुलंद होने चाहिए। अगर बुलंद है तो कोई आपके सफलता में कोई अड़चन नहीं आ सकती। अगर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने खालसा पंथ की स्थापना की, क्यों जरूरत पड़ी उनको? जब देखा कि धर्म उनका घर पर सभी बच्चों को, सभी स्टाफ मेंबर्स को और हमारे मीडिया के सहयोगी साजन गोगलानी जी को यहाँ पहुँचने पर इतनी अच्छी कवरेज देने का मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।